नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का सारांश। श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को अब मैं कहता हूँ, जिस ज्ञान को जानकर सब मुनिजन इस नश्वर संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वो ज्ञान इस प्रकार है। हे पार्थ, मेरे ही 8 तत्वों वाली प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली माता है और मैं ही ब्रह्म अर्थात आत्मा के रूप में चेतन बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। इस प्रकार मेरी ही जड़ और चेतन प्रकृति से संसार की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये भी मेरी ही माया से उत्पन्न हुए हैं। यही मनुष्य को बांधे रखते हैं। अब मैं तुम्हें इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जिस मनुष्य में सतोगुण प्रधान होता है, वो ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण, दोष रहित, निर्मल स्वभाव वाला, सदा सुख व संतोष का अनुभव करता है, सदैव आनंद की स्थिति में रहता है। उसके मन और इंद्रियों में शांति व ज्ञान का भाव रहता है। सात्विक कर्मों का फल भी सुख, ज्ञान और वैराग्य के रूप में मिलता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें सतोगुण प्रधान होता है, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अर्जुन, जिन मनुष्यों में रजोगुण प्रधान होता है, वे अपने कर्मों और उनके फलों की आसक्ति में ही निरंतर लगे रहते हैं। उनका मन विषय भोगों की लालसा में रहता है। वे कर्मों के फल से उत्पन्न लोभ, मोह, क्रोध, सुख और दुख में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। मन की चंचलता और शांति अशांति में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाता है। ऐसे मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। हे पार्थ, जिन मनुष्यों में तमोगुण प्रधान होता है, अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, अर्थात वो मनुष्य के ज्ञान को हर लेता है। ऐसे मनुष्य सभी व्यर्थ के कार्यों में संलग्न रहते हैं। उनमें हमेशा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, बैर भाव, वैमनस्य, क्रोध, उपेक्षा, अहंकार, मद और अभिमान की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद निम्न योनियों अर्थात पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। किंतु हे अर्जुन, मनुष्य जिस गुण को ज्यादा व जिस गुण को अपने भीतर कम करना चाहे, तो वो प्रयत्न से ऐसा कर सकता है। जैसे रजोगुण और तमोगुण को दबाकर वो सतोगुण को बढ़ा सकता है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो अपने गुणों को नियंत्रित कर लेता है, उस मनुष्य को क्या कहते हैं और वो मनुष्य कैसा होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इनमें नहीं फंसता, जो ये समझ लेता है कि ये गुण ही गुणों में बरतते हैं, वो गुणातीत कहलाते हैं। गुणातीत मनुष्य जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से अपने को मुक्त कर लेता है। वो इन तीनों गुणों में से किसी की भी इच्छा नहीं रखता। मिट्टी, पत्थर, सोना सबको समान समझता है। प्रिय अप्रिय में उसे कोई भी भेद नहीं लगता। निंदा, स्तुति, मान, अपमान,
शत्रु, मित्र सभी उसके लिए बराबर होते हैं और वो गुणातीत मुझे निरंतर भजता हुआ मुझ में ही एकाकार हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का सारांश। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा